अपन अब बात करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। कौन कौन सी टाइप केमिकल रिएक्शंस और कौन कौन सी टाइप केमिकल प्रॉपर्टीज शो की जा सकती हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के द्वारा। तो फर्स्ट अपन वन बाय वन नाम देखेंगे, पहले तो कौन कौन सी टाइप हैं और फिर उनका वन बाय वन डिस्क्रिप्शन देखेंगे। जैसे अपना हो गया यहाँ पे केमिकल एल्डिहाइड कीटोन की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक होगा, आज का टॉपिक होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स की कौन कौन सी टाइप केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, जिसमें फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले किसका एडिशन होगा? न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी वन टाइप, फर्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा होगी। फिर भी अपन बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा और एडिशन होने के बाद कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप पूरे मॉलिक्यूल में से एलिमिनेट होगा, तब अपन बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा और फिर एडिशन के बाद पूरे मॉलिक्यूल्स में से कुछ ना कुछ ग्रुप जो पहले से प्रेजेंट है वो एलिमिनेट होगा, जिसको अपन बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड टाइप है ऑक्सीडेशन हो सकता है, एसिड वगैरह का फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होके हाइड्रोजन का एडिशन होना, रिडक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है एंड हैलोजिनेशन, हैलोजन का जुड़ना भी वहां पे हो सकता है। हैलोजिनेशन मीन्स हैलोजन का जुड़ना। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हैलोजिनेशन रिएक्शन वहां पे हो सकती हैं। डी टाइप रिएक्शन शोन बाय एल्डिहाइड ओनली। फिर फोर्थ टाइप से अपन देखेंगे ओनली एल्डिहाइड की रिएक्शन, रिएक्शन शो बाय एल्डिहाइड ओनली मीन्स किसके द्वारा होंगी? सिर्फ एल्डिहाइड के द्वारा, कीटोन के द्वारा वो रिएक्शंस कंप्लीट या फिर फर्दर नहीं करवाई जा सकती, ठीक है। फिर ई टाइप, फिफ्थ टाइप अपन देखेंगे रिएक्शन शो बाय कीटोन्स ओनली। सिर्फ किसके द्वारा करवाई जाएंगी रिएक्शन? कीटोन्स के द्वारा करवाई जाएंगी। तो ऐसे करके ओवरऑल 5 टाइप केमिकल रिएक्शंस अपन देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स में। केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, जिसके अंदर अपन क्या देखते हैं, कौन कौन सी टाइप केमिकल रिएक्शन मॉलिक्यूल्स के द्वारा करवाई जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये 5 टाइप रिएक्शंस अपन देख के चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड रिएक्शन, या फिर ओवरऑल बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 केमिकल रिएक्शंस। तो इन 5 केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो वन बाय वन सबसे पहले अपन देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? मीन्स वो ग्रुप जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंटेन रखता है। मीन्स नेगेटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओवरऑल इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंटेनिंग ग्रुप विच अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम, या फिर कार्बोकैटाइन या फिर कैटाइन एटम पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल वो ग्रुप है जिसपे एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है और अटैक वहां करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी या फिर पॉजिटिव चार्ज जहां पे प्रेजेंट होगा या फिर जिस एटम पे प्रेजेंट होगा वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। जैसे अगर कार्बोनिल कार्बन की बात की जाती है, चाहे एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन,
इन दोनों वैलेंसी को अगर वैकेंट रखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई भी एक ग्रुप अपन यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ठीक है, अगर या फिर कीटोन प्रेजेंट है, दोनों में से कोई भी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, सिमिलर रिएक्शन है दोनों की। जैसे ही एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप की बात की जाती है, एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप की बात की जाती है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बोनिल कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने के कारण ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव होता है और कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से अपन बोल सकते हैं अगर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करना है, एडिशन हमेशा क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होने पे। बॉन्ड ब्रेक मीन्स कोई ग्रुप वहां पे निकल नहीं रहा है, सिर्फ क्या है, बॉन्ड ब्रेक होने पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। अगर मान लेते बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, लेकिन वहां से एक हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। अगर कोई ग्रुप को निकालना पड़ता है जिसको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, और उस ग्रुप की जगह अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है तब तो रिएक्शन कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, कोई भी ग्रुप रिमूव करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, बॉन्ड ब्रेक हुआ है। बॉन्ड ब्रेक हो के अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप अगर ना निकले, कोई ग्रुप ना निकलने पे अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है तब उसको बोला जाता है एडिशन। तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे, ठीक है। जैसे रिएक्शन होगा यहाँ पे क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा न्यूक्लियोफाइल और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसको बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। कौन सी शेप का, टेट्राहेड्रल है, ऑक्साइड एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। अल्काइल ग्रुप पे ऑक्साइड O नेगेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। तो ये टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड फर्दर रिएक्शन में से कोई भी एक प्रोटॉन गेन करेगा। रिएक्शन के दौरान ये जो टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड बना है वो कोई भी एक प्रोटॉन गेन करेगा। जैसे प्रोटॉन गेन करेगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल या फिर बोल सकते हैं H पॉजिटिव प्रोटॉन गेन कर लेगा। रिएक्शन होगी यहाँ पे COH और यहाँ पे क्या अटैच्ड है, कोई भी टाइप न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है। तो ऐसे अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। तो यहाँ पे H बोल सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे अपन क्या लेके चलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, तो OE बन जाएगा। OE नेगेटिव चार्ज की जगह क्या जुड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है। तो इस रिएक्शन को अपन बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है उसकी अपने को साइड देखनी है, कौन सी साइड जुड़ सकता है न्यूक्लियोफाइल। जैसे अगर बात की जाती है इस पूरे एल्डिहाइड या कीटोन की, या तो ग्रुप प्रेजेंट होगा ऐसे, जैसे यहाँ पे हो सकता है कार्बन और ये दो अल्काइल ग्रुप और ये ऑक्सीजन, या तो इस प्लेन के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। अगर इस प्लेन में कार्बोनिल ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल या तो ऊपर से अटैक करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड की नीचे की साइड से अटैक करेगा। क्या कर सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप का जो भी प्लेन जो भी प्लेन है, एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, फिर जेड एक्सिस में है, अगर जिस भी प्लेन में कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है, ये तीनों बॉन्ड क्या होते हैं, एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेम प्लेन होता है। जैसे कार्बन, दो अल्काइल ग्रुप और ये ऑक्सीजन।
अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा या तो ऊपर से होगा या फिर नीचे की साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। दोनों साइड से 50% चांस है। अगर कार्बोनिल ग्रुप ऐसे प्रेजेंट है, अपर साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है या फिर लोअर साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है। दोनों के चांस क्या है? 50% यहाँ पे चांस अपन बोल सकते हैं। अपर अटैक भी हो सकता है और लोअर साइड से अटैक भी हो सकता है। लेकिन जिस प्लेन में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है उसके जस्ट परपेंडिकुलर न्यूक्लियोफाइल अपनी रिएक्शन एडिशन शो करेगा। तो अपर प्लेन में परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री एंगल के साथ या फिर लोअर प्लेन में 90 डिग्री एंगल के साथ प्रेजेंट होगा। लेकिन जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड होगा कार्बोनिल ग्रुप पे वो इस प्लेन के 90 डिग्री एंगल पे अटैच्ड होगा परपेंडिकुलर टू द कार्बोनिल ग्रुप। जिस भी प्लेन में कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे इस वाले प्लेन में हो, हॉरिजॉन्टल में या फिर वर्टिकल प्लेन, अगर वर्टिकल प्लेन में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक या तो फ्रंट अटैक होगा या फिर बैक अटैक होगा। लेकिन जो भी अटैक होगा 90 डिग्री एंगल पे ही अटैक होगा कार्बोनिल ग्रुप के कंपेयर में। तो यहाँ पे बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल ग्रुप के साथ परपेंडिकुलर पोजीशन में होगा। परपेंडिकुलर बोल सकते हैं 90 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट होगा। तो ऐसे अपन बोल सकते हैं अगर मान लो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये आएगा इधर से, न्यूक्लियोफाइल या तो ऊपर से आएगा या फिर नीचे से अटैक करेगा, लेकिन 90 डिग्री पे ही प्रेजेंट होगा। तो ऐसे अपन बोल सकते हैं। अगर कार्बोनिल ग्रुप ऐसे प्रेजेंट होगा C≡O, अगर ग्रुप ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे बोल सकते हैं ग्रुप अगर ऐसे प्रेजेंट है तो अटैक या तो लेफ्ट साइड राइट साइड से होगा या फिर अटैक होगा लेफ्ट साइड से, लेकिन परपेंडिकुलर टू कार्बोनिल ग्रुप। ऐसे अपन बोल सकते हैं कैसे अटैक हो सकता है। टॉप से हो सकता है, बॉटम से हो सकता है, लेफ्ट से हो सकता है, राइट से हो सकता है, फ्रंट से हो सकता है या फिर बैक साइड से अटैक हो सकता है। डिपेंड करता है कार्बोनिल ग्रुप कैसे प्रेजेंट है। तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बोनिल ग्रुप पे 90 डिग्री के एंगल पे ही होगा, परपेंडिकुलर टू कार्बोनिल ग्रुप ही होगा और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। टेट्राहेड्रल पहले अल्कोक्साइड बनेगा, फिर वो अल्कोक्साइड कोई भी एक प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रोफाइल गेन करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे कोई भी टाइप न्यूक्लियोफाइल जुड़ सकता है। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेके चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर चार्ज यहाँ पे कम होगा, पॉजिटिव चार्ज भी अगर कम होगा तो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन को हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड करेगा, मीन्स रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ही फॉर्मेशन होगा रिएक्शन के अंदर। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ही डायरेक्शन होगी रिएक्शन की। अगर वहां पे क्या प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ही प्रोसीड करेगी रिएक्शन। लेकिन अगर बात आती है कि यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मान लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, पूरी रिएक्शन हो गई। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इजीली रिएक्शन करेगा और प्रोसीड होगी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तब रिएक्शन अपन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अपने को एक कंडीशन रिक्वायर्ड होगी जिसको अपन बोल सकते हैं एसिडिक मीडियम अपने को रिक्वायर्ड होगा। एसिडिक मीडियम क्या बोल सकते हैं, अगर मान लो ये कोई भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और अपन ने जो न्यूक्लियोफाइल यूज किया है अगर वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक कैपेसिटी अगर उसकी वीक है न्यूक्लियोफाइल की, तब रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो सकती है, तो रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मीन्स सबसे पहले रिएक्शन करवाई जाएगी प्रोटॉन के साथ। एसिड के प्रोटॉन, एसिड क्या आता है, जो प्रोटॉन डोनेट करता है। एसिडिक मीडियम मीन्स अपने को H पॉजिटिव चाहिएगा,
ये H पॉजिटिव क्या करेगा, H पॉजिटिव ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करेगा, मीन्स रिएक्शन को इंक्रीज करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन से अपने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके या फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा। जैसे हाइड्रोजन को देगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे OH बॉन्ड बन जाएगा। तो इस एसिडिक नेचर की वजह से या फिर एसिडिक मीडियम की वजह से अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल इजीली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बना पाएगा। उस पॉजिटिव चार्ज को कार्बन पे गेन करने के लिए या फिर अटेन करने के लिए एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड है। ये एसिडिक मीडियम यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाएगा। मीन्स अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अगर फर्स्ट प्रेजेंट है तो बाद में वीक न्यूक्लियोफाइल भी इजीली रिएक्शन कर सकता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो क्या करता है, बिना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होने के बावजूद भी क्या कर देता है, जहाँ पे अगर दिखती है कि भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है वहां पे अटैक कर सकता है। लेकिन अगर वीक न्यूक्लियोफाइल की बात की जाती है वहीं अटैक करता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो पॉजिटिव चार्ज बना सके। इसलिए अगर वीक न्यूक्लियोफाइल अपन लेके चल रहे हैं या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल की एडिशन रिएक्शन करवानी है तो वहां पे सबसे पहले एसिडिक मीडियम देना पड़ेगा, जिसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और न्यूक्लियोफाइल के लिए रिएक्शन साइट डोनेट करेगा या फिर रिएक्शन साइट बनाएगा। जैसे रिएक्शन साइट बनेगी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पार्शियल पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है इजीली। वीक न्यूक्लियोफाइल भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखा सकता है एसिडिक मीडियम के अंदर। यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे ओनली ऑक्सीजन, ये तो डबल बॉन्ड दे दिया ऑक्सीजन ने, अगर यहाँ पे बॉन्ड बनता, अगर मान लेते ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता, क्या देता, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हाइड्रोजन को, तो क्या बनता है यहाँ पे कार्बन नॉर्मल है डबल बॉन्ड O, लेकिन ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अपने लोन पेयर डोनेट करने की वजह से। फिर ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे स्टेबल स्टेट क्या है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे शूट करेगा, किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अपना पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए क्या करेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इक्विलिब्रियम स्टेज, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये OH ग्रुप, लोन पेयर अगेन दो लोन पेयर, तो कार्बन पे कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे अब न्यूक्लियोफाइल इजीली अपनी रिएक्शन शो कर सकता है। तो ऐसे रिएक्शन हो सकती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसी में बात करनी है कि रिएक्टिविटी या फिर रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर एल्डिहाइड और कीटोन है तो किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और किसकी रिएक्टिविटी कम होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो अपने को देखना है अलग अलग टाइप से। जिस सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई माइनस आई, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट और अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, इंडक्टिव इफेक्ट या फिर रेजोनेंस या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर थ्रू सिग्मा बॉन्ड है तो वो कहलाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। अब बात करनी है यहाँ पे हमेशा अल्काइल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है, जैसे अगर एल्डिहाइड की बात की जाती है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, उससे बड़ा आएगा एसिड एल्डिहाइड H CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। CH3 के बजाय अपन पूरा R ग्रुप भी लेके चल सकते हैं क्योंकि फिक्स नहीं है एसिड एल्डिहाइड, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के अलावा नेक्स्ट एल्डिहाइड। फिर अपन बात करेंगे
कीटोन की। अगर फर्स्ट एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल में फर्स्ट अपन क्या बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात की जाती है, इंडक्टिव इफेक्ट अपन बोल सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है रिस्पेक्टिवली थ्रू सिग्मा बॉन्ड, दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। मीन्स यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन के बजाय अल्काइल ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करेगा कार्बन को थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और खुद पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। अगर अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो खुद पे प्लस चार्ज आए, प्लस चार्ज, लेकिन कौन से इफेक्ट के द्वारा, इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो किसके थ्रू, कार्बन कार्बन के बीच प्रेजेंट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और खुद पे पॉजिटिव चार्ज। इसलिए जो भी इंडक्टिव इफेक्ट है वो कौन सा होगा, प्लस आई, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे शो किया जाएगा। और अगर कीटोन की बात की जाती है तो दो ग्रुप यहाँ पे, टू अल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू टू कार्बोनिल कार्बन। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की अगर बात की जाए तो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज। जितना चार्ज होना है उतना चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होता है फॉर्म एल्डिहाइड के अंदर बॉन्ड ब्रेक होने पे। लेकिन जैसे ही एल्डिहाइड नेक्स्ट फॉर्म एल्डिहाइड के अलावा अगर एल्डिहाइड की बात की जाती है तो यहाँ पे अगर बॉन्ड ब्रेक होता है HH, यहाँ पे अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज किसके द्वारा डिक्रीज कर दिया जाएगा, प्रेजेंट अल्काइल ग्रुप, जो भी अल्काइल ग्रुप, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन के बजाय क्या है, अल्काइल ग्रुप। इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था नॉर्मली, उसके बजाय यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप प्रेजेंट है एल्डिहाइड के अंदर। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन की डिक्रीज हो गई। और फिर अगर कीटोन की बात की जाती है तो कीटोन पे कितने ग्रुप प्रेजेंट हैं, इस एल्डिहाइड के बजाय दो ग्रुप प्रेजेंट हैं प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले, तो इसका तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और भी कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करने के लिए अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। सबसे कम पॉजिटिव चार्ज किस पे मिलेगा, कीटोन पे, उससे ज़्यादा एल्डिहाइड, और सबसे ज़्यादा किस पे मिलेगा, फॉर्म एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अगर बात की जाती है न्यूक्लियोफाइल के एडिशन की, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ता है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज में भी डिफरेंस है तो वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन प्रेजेंट होगा। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, क्या बोलेंगे, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन भी डिक्रीज होता जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं जहाँ पे कार्बोनिल कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जहाँ पे कार्बोनिल कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्स करता है कि मोस्ट या फिर मोर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए जिस पोजीशन पे वो अटैक कर रहा है। लेकिन अगर कीटोन की बात की जाती है, दो अल्काइल ग्रुप की वजह से सबसे लिस्ट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है कार्बोनिल कार्बन पे, और फिर उससे ज़्यादा होता है एल्डिहाइड पे, और सबसे ज़्यादा फॉर्म एल्डिहाइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बोनिल कार्बन के
कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन देगा? फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इसी में ही है, कार्बन पे। और फिर एल्डिहाइड, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? कीटोन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा अगर एल्डिहाइड और कीटोन में कंपेयर किया जाए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले अपन इफेक्ट लेके चलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। मीन्स तीनों में अगर रिलेट किया जाए किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो सबसे पहले अपन इफेक्ट लेके चलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, जिसके द्वारा अपन देखेंगे कि कैसे रिएक्टिविटी हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट है? फॉर्मल्डिहाइड पे, उससे कम एल्डिहाइड, और सबसे कम पॉजिटिव चार्ज कीटोन पे। जहाँ पे सबसे कम पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पे सबसे धीरे रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफाइल, या फिर सबसे कम एडिशन होगा न्यूक्लियोफाइल का। तो अपन बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा एल्डिहाइड, फिर फॉर्मल्डिहाइड, उससे कम एल्डिहाइड, और सबसे कम रिएक्टिव होगा कीटोन, अगर तीनों का कंपैरिजन किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। फिर बात आती है स्टेरिक हिंड्रेंस। इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा किसकी बात आएगी? फिर स्टेरिक। सेकंड अपन बात करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स कितने लार्ज ग्रुप वहां पे प्रेजेंट हैं। जितने ज्यादा लार्ज ग्रुप होंगे उतनी ही रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। मीन्स सबसे कम या फिर सबसे छोटा ग्रुप किसमें? फॉर्मल्डिहाइड। उससे बड़ा ग्रुप किसमें? एल्डिहाइड। और सबसे ज्यादा ग्रुप किसमें होंगे? कीटोन के अंदर। तो जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी, मीन्स कार्बोनिल ग्रुप पे प्लस आई इफेक्ट ना देख के अपन यहाँ पे क्या देखेंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे। कितना लार्ज ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोनिल कार्बन पे। जैसे जैसे कार्बोनिल कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते जाएंगे, या फिर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होती जाएगी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिक्रीज होती जाएगी। जैसे अगर अपन बात करें, यहाँ पे बात आती है C डबल बॉन्ड O, H और H। सबसे लोएस्ट, सबसे स्मॉल ग्रुप यही हो सकता है हाइड्रोजन। अल्काइल ग्रुप या फिर हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप के बजाय हाइड्रोजन स्मॉलर ग्रुप है। सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड, फिर अपन बात करते हैं एसिड एल्डिहाइड। एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आ गया। तो फर्स्ट वाले ग्रुप के बजाय, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल के बजाय सेकंड वाले मॉलिक्यूल की स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। फिर अगर नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करनी है, अपन दोनों हाइड्रोजन की जगह क्या लेके चल रहे हैं? अल्काइल ग्रुप लेके चल रहे हैं। कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। फिर कीटोन के अंदर भी अपन देख सकते हैं कि अगर जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी मॉलिक्यूल्स की, जैसे यहाँ पे क्या हो गया? CH पे, इस मॉलिक्यूल पे क्या प्रेजेंट है? फर्दर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे CH पे और 2 CH3 प्रेजेंट है, ठीक है? इस CH पे और 2 CH3 प्रेजेंट है। तो क्या हो गया? जैसे जैसे साइज बढ़ रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बोनिल ग्रुप पे बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, वैसे वैसे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा फॉर्मल्डिहाइड, उससे कम रिएक्टिव एसिड एल्डिहाइड, और फिर उससे कम कीटोन। कीटोन में स्मॉलेस्ट ग्रुप कंटेनिंग, और फिर जैसे जैसे कीटोन में अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, रिएक्टिविटी घटेगी, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर बढ़ेगी, क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिक्रीज होगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिक्रीज होगी। मीन्स प्लस आई और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर माइनस आई की बात की जाए, माइनस आई और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर इस कार्बोनिल ग्रुप पे होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर एल्डिहाइड और कीटोन की बात की जाती है तो यहाँ पे सिर्फ क्या देखा जा सकता है, अल्काइल ग्रुप ही प्रेजेंट हो सकता है। सिर्फ क्या हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन में सिर्फ अल्काइल ग्रुप ही प्रेजेंट हो सकता है। इस अल्काइल ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से सिर्फ वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ही देखा जा सकता है, माइनस आई इफेक्ट एल्डिहाइड और कीटोन्स में नहीं देखा जा सकता। इसलिए प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो स्टेरिक हिंड्रेंस और प्लस आई दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होती है और कौन से दो फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अपन 1 बाय 1 अलग अलग टाइप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल देख के चलेंगे, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए स्टार्टिंग हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होती है वो समझा है। एग्जाम्पल अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।